बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के बयानात से शुरू होने वाली पीपी नून लीग लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान तकरार आला ऐवानों में पहुंच गई। वजीर आला पंजाब पहले माफी मांगे, फिर कानून साजी में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई। स्पीकर अयाज सादिक ने चैम्बर में बुलाया, फिर भी पीपी अरकान न माने। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मैदान में आना पड़ गया। दोनों पार्टियों में कशीदगी कम कराने के लिए इस्लामाबाद फ़ोन करके वफाकी वज़ीर दाखिला से तफसीली तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी सदर आसिफ जरदारी के तलब करने पर हंगामी तौर पर कराची पहुँच गए। नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी पर तफसीली मुशावरत होगी। सेनेट और कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। कर्जों में डूबे हैं और कहते हैं कि हमें इमदाद की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ बोले कि हम पंजाबी हैं लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। कोई ये ना समझे पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा लेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ उम्मीद करते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान इस मामले को हल कर लेंगे। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आलमी इमदाद लेने पर जोर दे रही है और पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना चाहती है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। बनाए गए स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इम्पैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है और यहाँ क्या है, वॉकआउट कर रहे हैं। अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे अदम एतमाद में। पीटीआई की जल्दी पर तेल छिड़कने की कोशिश। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को फ्रेंडली फायर करार देते हुए खुशामदीद कहा। बोले, अगर ये संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपी की लड़ाई को महज दिखावा करार दे दिया। अली जफर ने सेनेट में कहा, सैलाब कुदरती आफत है लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमात है। ये मुतासरीन की इमदाद करने की बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। दोनों पार्टियां ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं, ट्रॉफी दो, मैं आपको झूठ, बेहिसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देता हूँ। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने महमूद अचकसई को कौमी असम्बली, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन लीडर होंगे नेशनल असम्बली में। वो नॉमिनेशन फॉर्म्स हमने फिल कर दिए हैं। इंशाल्लाह कल आमिर डोगर साहब उसको फाइल कर देंगे। इसी तरीके से सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर होंगे राजा अल्लामा नासिर साहब होंगे। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चले। मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन की लफ्जी जंग भी शदोमत से जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत को नई पेशकश, कहा कि आए आपको पंजाब दिखाती हूँ, आप मुझे अंदरून सिंध ले चलें। हर बात पर आप मरसू मरसू करते हैं। हम भी कह रहे हैं मरसू मरसू पानी ना देसू, हम क्यों अपना पानी दें। आप अपनी अजरक टोपी की बात करें, वो तो सुबायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब अपनी बात करें तो सुबायत हो गई। ये जनूबी पंजाब पर लगे हैं, पहले सिंध तो ठीक कर लें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के जवाबी वार कहा कि जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं लेकिन वहाँ हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। पंजाब में ना घर बन रहे हैं और ना ही सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और मलाइशिया मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। हमें मईशत को सहारा देने के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अनवर इब्राहिम की क़यादत में मलाइशिया की बेमिसाल तरक्की बहुत मुतासिर कुन है। मलाइशिया का पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर्स का हलाल गोश्त खरीदने का फैसला खुशाइंद है। मलाइशियन वज़ीर आज़म के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। दोनों मुल्कों का इंसदाद दहशतगर्दी और दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। गजा में सहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नागुज़ीर है।
वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दे दिया। ब्लूमबर्ग के नए अदाद-ओ-शुमार ने आलमी एतबार से की तस्दीक कर दी। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान तुर्किया के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो माशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की मुस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। पाकिस्तान और IMF मिशन में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दौर। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। हालिया सैलाब के बायस मौशी शरह नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत होगी। मुल्की माली ज़रूरियात, अखराजात और टैक्स अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF का हुकूमती कंपनीज को कारोबार से निकालने और निजकारी का मशवरा। माली खसारा कम करने के लिए गवर्नेंस में बेहतरी की शरात का इम्कान। सूबे की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 1446 अरब रुपए बजट सरप्लस में कमी की तजवीज़। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ताहाल गिरफ्तार। इसराइली हिरासत से रिहाई के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए रिहाई पर काम जारी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला से गिरफ्तार मुश्ताक अहमद खान के महफूज इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है उर्दन हुकूमत के ताउन से रिहाई का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। उर्दन के मिसाली ताउन और फराख दिलाना हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन का 4 मुल्की इजलास आज मॉस्को में होगा। इलाकाई सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी पर भी खुसूसी बातचीत होगी। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 7वां मॉस्को फॉर्मेट इजलास भी मॉस्को में कल शेड्यूल। अफगानिस्तान पहली बार बतौर रुकन शिरकत करेगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में मुआहदे का पहला इकदाम। महाजरीन सीट पर मुंतखब नून लीग के हुकूमती वजीर अहमद रजा कादरी वजारत से सुबुकदोश। ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर ओहदा छोड़ने की तस्दीक। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट आज़ाद कश्मीर की जानिब से इस्तीफ़ा भिजवाने की तस्दीक नहीं हो सकी। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और ज़रताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद का संजानी जलसा केस में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की आइंदा समाअत 20 अक्टूबर को होगी। तोशाखाना 2 केस हतमी मरहले में दाखिल। तमाम गवाहों पर जिरह मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी को सवालनामे फराहम कर दिए गए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने 8 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। सिंध काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। 1.265 मिलियन मैट्रिक टन गंदम फ्लावर मिल्स और आटा चक्कियों को जारी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध काबीना ने SCDF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड का चेयरमैन वज़ीर, मुशीर या मुआवन खुसूसी होगा। जिस तरह दूसरों सूबों के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, ऐसे ही अच्छे रवैये की दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर हैं। काबीना ने सैलाब मुतासरीन में 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में सोलर पावर के बिजली निर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन नई उलझन का शिकार। शनाख्ती कार्ड पर मुतासरा इलाके का पता न होने पर सर्वे टीमों का एतराज। बरसों पहले रोजगार के लिए जलालपुर पीरवाला सकूनत इख्तियार की, वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। लोधना में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। सियालकोट में सैलाब से नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया गया। तू दरिया दे पारू ढोला, मेरा घर उर्वर है कि मैं दस हुण मिलसूं वे सांवल। हम सुबह से कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आधे घंटे में खुल जाएगा, घंटे में खुल जाएगा, लेकिन अभी तक देखो शाम हो गई, अब तक रास्ता नहीं। दुल्हा दरिया के इस पार, दुल्हन दरिया के उस पार, बारात को सड़क खुलने का इंतजार। दरिया चनाब का सलाबी रैला बारात की राह में रुकावट बन गया। शोरकोट बारात ले जाने वाला दुल्हा बाहू पुल पर फंस गया। दुल्हा का बारात वापस ले जाने से इनकार, कहा कि जितना भी इंतजार करना पड़ा दुल्हन लेकर जाऊंगा। ठेकेदार के मुताबिक शगाफपुर ना होने से ट्रैफिक बहाल नहीं की जा सकी।